मार्च माह 2024 से जून 2024 तक का समय सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन 4 महीनों के सिंह राशि फल के बारे में। जून माह तक, मध्य वर्ष तक की मैं बात कर रही हूँ कि जून माह तक का ये अब 4 महीने का समय आपके लिए किस तरह के बदलाव लेकर आया है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं ग्रहों के बारे में बताती हूँ, क्या ग्रहों की स्थिति इन 4 महीनों में रहेगी। तो देखिए, शनि की अगर बात करें तो शनि तो 2025 तक यहीं रहने वाले हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, यानी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव साझेदारी का है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, आपके जीवन साथी के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो, और व्यापार का है। दूसरा, गुरु जो हैं वो 1 मई तक आपके भाग्य के भाव में रहेंगे, यानी कि मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद वो आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे, आपके 10वें भाव में चले जाएंगे 1 मई को। राहु की अगर बात करें तो राहु आपके 8वें भाव में मौजूद हैं, जो 8वें भाव में ही रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु आपके द्वितीय भाव में है, जो कि द्वितीय भाव में ही रहेंगे। तो इन ग्रहों की स्थिति तो ऐसी है। बाकी आपके राशि की स्वामी की बात करें सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं। अभी मार्च महीने से शुरुआत होगी, तो मार्च के महीने में कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे, फिर मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। इस तरह से आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा। और ऐसे ही मंगल की अगर बात करें तो मंगल मार्च के महीने से आपके 6, 7वें, 8वें स्थान में भ्रमण करने वाले हैं और 9वें भाव में भ्रमण करेंगे, जिसके अनुसार आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो प्रभाव हैं वो भी बदलेंगे। तो इस तरह से इन ग्रहों का राशि परिवर्तन आपकी जो हर एक क्षेत्र हैं उन पर कैसा प्रभाव डालेगा। दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, प्रेम जीवन, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य है, पारिवारिक जीवन, हर एक चीज़ की मैं यहाँ आपके लिए विस्तार से बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करियर के बारे में बात करेंगे। करियर की अगर बात करें तो करियर की स्थिति जो है आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके लिए शनि जो हैं वो दिग्बली हैं सप्तम भाव में, और ये पूरे वर्ष यहीं रहने वाले हैं। अभी वो अस्थावस्था में हैं 15 मार्च तक, उसके बाद वो उदय हो जाएंगे। तो ये आपके करियर के लिए अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी नौकरी में भी मजबूती आपको प्रदान करेंगे। मेहनत कराएंगे, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा देंगे। उस मेहनत के रिजल्ट से आपको अच्छा जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे। 1 मई तक गुरु आपके 9वें भाव, भाग्य भाव में बैठे हैं, और ये भाग्य के ही स्वामी कहे जाते हैं। तो यानी कारक ग्रह उसी भाग्य के स्वामी, भाग्य के भाव में विराजमान है, और 1 मई तक यहाँ हैं। तो नौकरी में थोड़ा बदलाव हो सकता है, ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। किसी सरकारी सेवा में अगर आप लगे हुए हैं तो वहाँ भी आपका तबादला हो सकता है। यहाँ जो तबादला होने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। और अपनी नौकरी में आप जो है टिके रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी इस दौरान, इस अवधि में बदलाव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके जो करियर है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। लेकिन काम का प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा आपको अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे आप नौकरी करते हो या आप व्यापार करते हो, तो काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है और आपके ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियां भी रह सकती हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, उस मेहनत का फल आपको आगे देखने को भी मिलेगा। लेकिन आपके करियर में जून के महीने तक आपके ट्रांसफ़र के योग ज़रूर बन रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और इस दौरान आप एक कोई बेहतर शुरुआत भी कर सकते हैं अपने कामकाज की। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। देखिए, 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव को प्रभावित करेंगे, उसके बाद वो 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव कौन सा होता है? कर्म का भाव होता है। तो कर्म के भाव यानी 10वें भाव में जैसे ही गुरु का गोचर होगा, आपके करियर में अविश्वसनीय परिणाम आपको देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो मई महीने के बाद का समय है वो गुरु कृपा से आपके लिए बड़ा अच्छा है। लंबे समय से जो वेतन वृद्धि रुकी हुई थी वो वेतन वृद्धि हो जाएगी। ऑफिस में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आप निभर कर आएंगे। अगर कोई पद रुका हुआ था, आपको प्रमोट किया जाना था, तो उसमें रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। हालांकि कुछ शत्रु आपके प्रमोशन में या वेतन वृद्धि में कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन
उनकी साजिशें विफल रहेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शत्रुओं पर आप विजय पाने में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो गुरु का प्रभाव 1 मई के बाद आपको सबसे अधिक लाभदायक देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म के भाव में वहाँ पहुँचेंगे, जो आपके दूसरे भाव पर, आपके यहाँ दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, और आपके चौथे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, और आपके छठे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। और जो गुरु की दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है, यानी कि जो गुरु की 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि है बहुत शुभ होती है, जो आपके 2nd और आपके 6th पे जाएगी। तो दुश्मनों को भी आप मात दे पाएंगे। नौकरी के योग बनेंगे, डेली इनकम अच्छी होने के योग बनेंगे, नौकरी पाने के योग बनेंगे। ये समय काफ़ी अच्छा है। 1 मई के बाद आपके लिए चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी वित्तीय स्थिति की, कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति, तो एक स्थिति अगर आप देखें तो आपका जो 2nd हाउस है, जो धन का भाव कहा जाता है, वहाँ केतु विराजमान है, और इसके अपोजिट इसके जो 7वां भाव, यानी कि अपोजिट ये दोनों ग्रह एक दूसरे के होते हैं, 8वें भाव में राहु की उपस्थिति है। 2nd हाउस आपके धन का है और कुटुंब का भी है, लेकिन 8वां भाव क्या है? 8वां भाव आपके अचानक से होने वाली घटनाओं को दिखाता है। 8वां भाव डेथ हाउस भी कहा जाता है। 8वां हाउस जो है ये ऑकल्ट का भी कहा जाता है, ये शोध का भी कहा जाता है। तो ये जो स्थिति है, थोड़ा खर्चा आपका ज़रूर यहाँ होने वाला है, क्योंकि केतु क्या है, 2nd हाउस में बैठकर आपके लिए क्या करेंगे, खर्चा आपका कराएंगे, और साथ ही आपका मन जो है वो कई बार करेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं। कई बार आपका मन होगा कि नहीं, सब बेकार है, सारी चीज़ें छोड़ो और अपना आराम से रहो, या फिर कहीं आप धार्मिक रूप से भी सक्रिय रह सकते हैं। तो ये चीज़ें भी रह सकती हैं, और खर्चों में भी थोड़ा सा उलझा सकता है। तो इस दौरान आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि संतुलन आपको बनाना होगा, संतुलन बना कर रखना होगा आपको। लेकिन अप्रैल से स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएंगी। अप्रैल से अच्छे आप वित्तीय तौर पर उभरने शुरू हो जाएंगे, और वित्तीय लाभ जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। धन का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, और एक वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि राहु जहां बैठे हैं, राहु किन चीज़ों को, निवेश को भी दिखाते हैं, शेयर मार्केट को भी दिखाते हैं 8वें भाव में बैठकर। अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे, अच्छे रिटर्न का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, और साथ ही आप बड़े इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ करके उनसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप संपत्ति में वृद्धि भी जून के महीने तक कर पाएंगे। जून के महीने तक आप अपनी संपत्ति में बढ़ाव देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, और पारिवारिक जीवन के बारे में। तो प्रेम जीवन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति नवम में बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जो प्रेम का है, शिक्षा का भी है, संतान का भी है। तो भले ही कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा 1 मई तक, ठीक है। और आप एक दूसरे को पर्याप्त समय भी दे पाएंगे। दोनों के बीच में जो गलतफहमियां थीं उनको दूर कर पाएंगे आपसे विचार विमर्श करने के बाद। उसके बाद गुरु का गोचर हो जाएगा, गुरु 10वें भाव में पहुंच जाएंगे, और वहां से आपके लिए थोड़ा सा सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी अपने प्रेम जीवन में भी और अपने वैवाहिक जीवन में भी। वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर मैं बात करूँ आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन जहाँ एक तरफ केतु महाराज आपके दूसरे में बैठे हैं, कुटुंब का भाव भी होता है, तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जैसे आपसी सामंजस्य का अभाव हो गया, वैसी स्थितियां रह सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र और बुध आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि करने का कार्य करने वाले हैं, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करेंगे, खुशी का माहौल भी बनाएंगे। और यहाँ से गुरु जो हैं उनकी जो नवम दृष्टि है वो ज़रूर आपके जो पारिवारिक जीवन, सुख और शांति का समावेश कराएगी। थोड़ी बहुत अगर बातचीत के ज़रिए, बातचीत में अगर गैप हुई, यानी कि कम्युनिकेशन गैप अगर हुआ, तब थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहीं आपके भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे उनके साथ, और आपके माता पिता के साथ भी आपके संबंध काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस समय मार्च महीने से जून के महीने के बीच में अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और अगर उनको पहले से कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें चल रही हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ ज़रूर है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें विवाह की,
राहु की जो स्थिति है अष्टम भाव में है, जो ससुराल को भी दिखाती है, तो ससुराल से कुछ जो सहयोग आपको प्राप्त होगा जो शादीशुदा जातक हैं, और कई मामलों में ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो आपके लिए अच्छा भी करने की कोशिश यहाँ करने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन ठीक ठाक होने वाला है। वैवाहिक जीवन में सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं महीने कौन से अच्छे होने वाले हैं, तो एक तो अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा और मई का महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। देखिए, संतान की अगर मैं बात करूं, अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक नवम भाव में बैठे हैं और वहाँ से आपके पहले भाव को और 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है जहाँ गुरु की दृष्टि है, और जैसा कि मैंने बताया गुरु की दृष्टि जो होती है वो अमृत के समान होती है, बहुत पवित्र होती है। तो यहाँ आपके लिए आज्ञाकारी अच्छी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं गुरु की दृष्टि के होने से, जो आपके जीवन में खुशियों का आगमन करने वाला है। और अगर आप पहले से ही संतान वाले हैं तो वर्ष के ये जो अभी जो समय चल रहा है ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। विवाह की अगर बात करें, आपकी संतान अगर विवाह के योग्य है तो अप्रैल के बाद विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे कि अप्रैल के बाद आपके संतान का विवाह हो सके। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा होने वाला है, तो वहीं नवम भाव के गुरु पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम शिक्षा का भाव भी होता है, तो आपकी रुचि अपनी पढ़ाई में बनी रहेगी। और अगर आप कहीं एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ एडमिशन भी आपके लिए हो सकता है। और साथ ही मंगल की वजह से थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। मंगल आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। जब मंगल का गोचर होगा तब हो सकता है आपका मन पढ़ाई में ना लगे, उस समय अवधि में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मंगल के जो उपाय हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि मंगल जब आपके सप्तम अष्टम में आएंगे तब ये थोड़ी सी रुकावटें पैदा करेंगे। आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको सावधानी रखनी होगी, और मंगल की वजह से आप भूमि संबंधी कार्यों में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। तो मंगल के उपाय अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के उपाय के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में उपाय ज़रूर बताने वाली हूँ। और जहाँ तक बात है गुरु की, तो गुरु चीज़ों को ठीक करने का कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु का आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म के समय गुरु का प्रबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु अगर प्रबल हुए तो आपको हर तरह की चीज़ें जून के महीने तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको तब मिलेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म के प्रति भी रुचि होगी, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो देखिए, जन्म के समय में हमारे ग्रहों की स्थिति कैसी है ये बहुत हद तक लाभकारी आपको देती है। ओवरऑल जो बाकी ग्रहों के जिस तरह के वो रिजल्ट देते हैं 70% तो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं, और जब आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है बाकी उनके आधार पर जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। अब मैं उपाय की बात करती हूँ, क्या उपाय आपके लिए उत्तम रहेगा इस समय अवधि में। एक तो अपने जो आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। आशीर्वाद उनका बहुत अच्छा होता है, और देखिए गुरु को तो मजबूत वही करता है जब गुरुओं का हम आशीर्वाद लेते हैं। उनके साथ अधिक से अधिक बातचीत करने का प्रयास करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। हर दिन सूर्य नमस्कार करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी जो राशि है वो सिंह राशि है और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव क्या हैं? नवग्रहों के राजा हैं। और जब राजा को ही आप प्रसन्न कर लेंगे तो बाकी ग्रह क्या करेंगे? तो राजा को प्रसन्न करें, राजा को मजबूत बनाएं, अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करें। तो एक बार तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।